नमस्कार मित्रों, मैं एक भारतीय नागरिक आज डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज का मेरा विषय है जो कि सनातन धर्म की कुछ बातें जो कभी न थी उसे गलत तरीके से इतिहासकारों ने और कुछ सनातन धर्म के ठेकेदारों ने प्रस्तुत किया। ये बात बताने का मेन मोटो ये है, हम मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते भी होंगे, जो ना जानते हों उन तक ये बात पहुंचाई जाए। बात ये है, आप 250 साल पीछे जाए, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। लेकिन उस बात बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कैलकुलेशन और एक समय बोध के बारे में थोड़ा बता दूं। मेरे और आपके जैसे जो लोग जो 30-40 के ब्रैकेट्स के हैं, आप लोग भी ढूंढिएगा। सबसे पहले जाइए आप 80s और 90s के जो ग्रुप के लोग होंगे, आप उनसे ये क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप 30-40 के एज ग्रुप के हैं तो एटलीस्ट आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर यानी आपके पिताजी और दादाजी का अनुभव अगर जोड़ा जाए तो आप 80 साल 90 साल पीछे, कुछ लोग तो 100 साल पीछे तक जा सकते हैं। वहाँ तक कि आपको कुछ घटनाएं आपके प्रांत में, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में या आपके राज्य में, जहाँ तक आपकी रीच है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, वहाँ तक की जानकारी आप इकट्ठा जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर जो 80-90 के अभी होंगे, उनके अगर पेरेंट्स यानी उनके पिताजी और दादाजी से पूछें तो उनमें भी 50-60 साल और आप जोड़ दें तो कहने का सेंस है कि वो 150 साल तक उनको अनुभव होगा उनको। लेकिन अगर देखेंगे एक सही तरीके से तो एक डाटा निकालने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि आपके जो दादाजी हैं तो उनका अनुभव उनके दादाजी तक, किसी को तो परदादाजी से भी मिला होगा, तो एक सही से इसको जोड़ निकालेंगे तो आपको 250 साल पुराने का डाटा मिल जाएगा। ब्रीफ में, मतलब बहुत संक्षेप में आप इकट्ठा करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल उस जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कहने का सेंस ये कि 250 साल आप अपने दादाजी से पूछिए कि उनके दादाजी कब जन्म लिए, कब उनकी देहांत हुई, चाहे उनके दादाजी कब हुए, कहाँ तक आपको रिसोर्स पता चल पा रहा है। यानी आप 250 साल पीछे जा सकते हैं। हम इससे ज़्यादा मुझे जाना नहीं है जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। 250 साल पहले मुग़ल लगभग ख़त्म हो गए थे और अंग्रेज़ों की वर्चस्व आ गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1612 में ही आ गई, लेकिन वो कंपनी इंडिया में रूल 1757 से स्टार्ट की और फाइनली ब्रिटिश राज तो 1858 में आया। तो हम 1757 के ही आसपास चले जाए तो वहाँ से ब्रिटिश कंपनी इंडिया को रूल करने लगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1770 तक जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। 250 साल वहीं तक जा ही रहा है। तो ये आप पता लगाइए कि 250 सालों में किसी तरीके से, जैसे हमने आपको स्कीम्स बताएं कि अपने पूर्वजों से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में या आपके कहीं पे भी जहां तक आप पहुंच सकते हैं, कोई भी सनातन धर्म की महिलाएं सती प्रथा का शिकार हुई थी, यानी उनके पति के देहांत के बाद उन्हें जला दिया गया था। ढूंढिए। हमने जहाँ तक करीब बिहार, बंगाल, बिहार से अब जो बट गया, अब झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू,
के कुछ लोग राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ लोग मैं गुजरात के भी कुछ लोगों से, कुछ आंध्रा और तेलंगाना के भी लोगों से मैंने कोशिश किया उनसे बात करने के लिए, जो मेरे कलीग थे और सीनियर थे। किन्हीं ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया कि उनके कहीं किसी भी पूर्वजों के साथ ऐसा कुछ घटना घटी है जहाँ पे उनके महिलाओं को उनके पति के देहांत के बाद जला दिया गया है, जिसे सती प्रथा नाम दिया गया। तो ये बिल्कुल कुप्रथा नहीं थी। अगर कहीं रही भी थी, जबकि ये थी नहीं, लेकिन अगर ये मतलब इस चीज़ों को ज़बरदस्ती थोपा गया, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये संभावनाएं हो सकती है कि मुग़ल उस समय ख़त्म हो रहे थे, अंग्रेज़ अपना वर्चस्व बना लिया था। इस दौरान कुछ स्वतंत्रता सेनानी, कुछ आज़ादी के दीवाने और मतवाले, कुछ अपने परिवार और अपने साम्राज्य, अपने राज्य के रक्षा के लिए जो तत्पर थे, जो सैनिक, और जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो उस आवेश में, उस परिस्थिति को कुछ महिलाएं जो कि मुश्किल से क्या कहते हैं 3 मतलब सैकड़ा में भी ना हो, कहीं राजस्थान में चाहे कहीं एमपी में, कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने आप को क्या कहते हैं आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया या ये कर लिया। मुश्किल से वो भी आंकड़ा नहीं है सही रूप से। तो कुछ हुआ होगा ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में इसलिए हुआ होगा कि जब वो साम्राज्य ख़त्म हो गई, उनके पति नहीं रहे, तो कहीं कोई अत्याचार न कर ले ये मुग़ल और अंग्रेज़। तो इसके कारण उन्होंने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त करना ज़्यादा उचित समझा। जो एक पद्मावती के बारे में आप जानते हैं कि वो लोग जौहर की हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स कुछ जगहों पे था, कुछ जगहों पे वो इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण था, यानी सताया जाना, और वो अपने अपमान और अपनी परिस्थिति को अपने पति के बाद नहीं झेल सकती थी, तो इसलिए कुछ लोगों ने ऐसे कदम उठाए। ठीक है, तो उसको गलत तरीके से कैसे स्थापित किया गया है सती प्रथा के नाम से, समझाते हैं। जब हम ब्राह्म समाज, जो सती प्रथा के आंदोलन के मुख्य किरदार जिसको आप समझते हैं राजा राम मोहन रॉय, जो बंगाली थे, उनके जन्म 1772 में होती है। 1796-97 तक वो पढ़ाई करते हैं। 1796-97 की पढ़ाई करने के बाद 1803 से 1815 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते हैं। फिर मुग़लों के पास भी नौकरी करते हैं। 1829-30 में वो लंदन जाते हैं। उन्हें राजा की उपाधि, मुग़ल शासक एम्बेसडर बन के वहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं। उनको राजा की उपाधि दी जाती है और बहुत दिनों तक क्रिश्चियनिटी के लिए भी उन्होंने काम किया, मुग़लों के लिए भी, अंग्रेज़ों के लिए भी। और 30 में लंदन से वापस आते हैं राजा की उपाधि लेकर, इसीलिए उनके नाम में राजा राम मोहन राय लगा हुआ है। बेसिकली उनका नाम राम मोहन राय था। राजा उनको सरनेम दी गई, मतलब राजा की उपाधि दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा, वो भी ब्रिटेन लंदन में बुलाकर। और 1830 में आते हैं और 29 में ही वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और 30 में उनकी देहांत हो जाती है। 1833 में उनकी देहांत हो जाती है। 30 में तो आते हैं इंग्लैंड से राजा की उपाधि लेकर, 29 में वो स्थापना किए हुए रहते हैं ब्रह्म समाज का। वो मुग़ल का एम्बेसडर भी रहते हैं, अंग्रेज़ों की कंपनी में नौकरी भी करते हैं। अंग्रेज़ों ने उसे, मुग़ल के एम्बेसडर को राजा से उपाधि से नवाजता भी है, मतलब वो उनको सम्मानित करता है। और बाद में 1833 में आके उनके देहांत हो जाता है, यानी वो मुश्किल से 61 साल की आयु तक जीवित रहे। उनका ब्रह्म समाज या जो भी सती प्रथा का आंदोलन 1829 से स्टार्ट होती है और 33 में ख़त्म हो जाती है।
और उस दौरान इतने बड़े समाज सुधारक बन गए। क्या इसमें आपको कोई, अगर इस चीज़ों को आप जान गए हैं तब ये सोचना है कि हमें इस तरह से गलत पाठ किसने पढ़ाया। बिल्कुल आज़ादी के बाद जो 30 सालों में 20 साल से ज़्यादा HRD मिनिस्टर, जिसको हम शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं, और मुगलों के ही चमचे रहे, यानी एक खास समुदाय से, समुदाय का बिल्कुल मैं नाम लेना चाहूँगा, मुस्लिम समुदाय से। और ये वामपंथियों ने इतिहास को ऐसे तोड़ मरोड़ कर रखा कि पूरे सनातनी को भ्रमित किया जाए, उन्हें गुमराह किया जाए। आप भी सोचिए, आप भी ढूंढिए कि ये किस तरह से षड्यंत्र था, किस तरह से साजिश थी हिंदुओं पे आक्रमण करने की, उनकी संस्कृति पे। ये अब हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे ऐसे बातें आए जो गलत तरीके से रखी गई है, उनको समाज से, ऐसे लोगों से जो कही गई या बताई गई, लोगों को बताएं और सच्चाई बताएं कि आने वाला समाज और आने वाली मेरी पीढ़ी या कोई भी हो, जो पहले रहे हों या भी हैं, जो भी अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वर्तमान में हैं, उन सबको इस चीज़ों से अवगत होनी चाहिए कि हम लोगों के ऊपर न कि आर्थिक रूप से, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक, हर तरह से इन्होंने हम लोगों को लूटा है, बर्बाद किया है। तो हम लोग जगे, दूसरे को भी जगाएं।